किसान की सेवा। राहुल एक छोटे से गांव के सामान्य किसान परिवार से था। उसका जीवन खेती बाड़ी में व्यस्त था, लेकिन उसका दिल हमेशा दूसरों की मदद करने में था। वह यह जानता था कि सिर्फ खेतों में काम करके वह अपना और अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, बल्कि दूसरों की मदद करके ही वह असली देशभक्ति निभा सकता है। राहुल के गांव में अधिकतर लोग किसान थे और यह गांव पूरी तरह से कृषि पर निर्भर था। खेतों में काम करना बहुत कठिन था और अक्सर प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़ या ओलावृष्टि किसानों को नुकसान पहुंचाती थी। राहुल और उसकी पत्नी सरिता दोनों मिलकर बहुत संघर्ष करते थे, लेकिन कभी भी उनका दिल हार नहीं मानता था। राहुल का मानना था कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे ही असली देशभक्त होते हैं। वह यह मानता था कि केवल पुलिस, सेना या प्रशासन ही नहीं, हर व्यक्ति को अपने तरीके से समाज और देश की सेवा करनी चाहिए। गांव में एक साल ऐसा आया जब बारिश का मौसम बहुत खराब रहा। कई दिन बिना बारिश के और फिर अचानक जोरदार बारिश के कारण गांव के खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए। किसान के सपने और मेहनत पानी में बह गए थे। राहुल का खेत भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। उसके सामने बहुत बड़ा संकट था, लेकिन राहुल ने हार मानने के बजाय गांव वालों की मदद करने का फैसला किया। वह जानता था कि केवल अपना नुकसान देखकर वह दूसरों की मदद नहीं कर सकता। उसने सबसे पहले सुरेश भाई से सलाह ली, जो गांव के बुजुर्ग थे और बहुत समझदार थे। सुरेश भाई ने कहा, राहुल, यह समय केवल अपनी मदद करने का नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर संकट का सामना करने का है। तुम्हें पता है, हम सभी को एक दूसरे की मदद की जरूरत है। राहुल ने सभी किसानों को एकजुट किया और उनकी मदद के लिए कई योजनाएं बनाई। वह न केवल अपने खेत को संभाल रहा था, बल्कि दूसरे किसानों की समस्याओं को भी हल करने में लगा था। उसने गांव के कई किसानों को कर्ज के बदले काम करने की व्यवस्था दी और उन सभी को मनोबल बढ़ाया कि यह मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। राहुल की मेहनत रंग लाई। गांव में धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी। उसने और गांव के बाकी किसानों ने मिलकर नदियों और तालाबों की सफाई की, ताकि भविष्य में बाढ़ का खतरा कम हो सके। इसके साथ ही उन्होंने बेहतर सिंचाई प्रणाली का निर्माण भी किया। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी विक्रम आए। वह गांव के विकास कार्यों को देखने आए थे। विक्रम ने देखा कि गांव के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और राहुल ने इस सब का नेतृत्व किया था। विक्रम ने राहुल से कहा, तुमने न केवल अपने खेत की चिंता की, बल्कि पूरे गांव को संकट से उभारा है। तुमने साबित कर दिया कि एक किसान अपनी खेती से ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करके भी देश की सेवा कर सकता है। राहुल हंसते हुए बोला, सेवा का मतलब सिर्फ पुलिस या सेना में काम करना नहीं होता। किसी भी क्षेत्र में अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और दूसरों की मदद करें तो वही असली देशभक्ति है। कुछ समय बाद गांव में एक और संकट आया। कुछ बाहरी लोग गांव में आकर अपराध करने की कोशिश कर रहे थे। गांव वालों को डर था कि अब क्या होगा। उस समय गांव के पुलिस अफसर रमेश ने राहुल की मदद की पेशकश की। वह जानते थे कि राहुल न केवल एक किसान है, बल्कि समाज के लिए भी उसकी सोच बहुत व्यापक है। राहुल ने अपनी टीम बनाई, जिसमें वह और गांव के अन्य लोग शामिल थे। पुलिस अफसर रमेश ने राहुल की योजना को स्वीकार किया और दोनों मिलकर गांव में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए काम करने लगे। राहुल ने गांव वालों को एकजुट किया और बिना किसी डर के बाहरी तत्वों का सामना किया। वह हमेशा कहता था, हमारे गांव की ताकत हमारी एकता में है और हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। गांव में अब अपराध कम हो गया था और लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। पुलिस और गांव वाले मिलकर गांव की सुरक्षा में योगदान दे रहे थे। राहुल ने सबको यह सिखाया कि एक अच्छा नागरिक किसी भी प्रकार से देश की सेवा कर सकता है, चाहे वह किसान हो, व्यापारी हो या पुलिस अफसर हो। राहुल की कार्यशैली ने गांव के हर व्यक्ति को प्रेरित किया। गांव के लोग अब एक दूसरों की मदद करने में विश्वास करने लगे थे। वे यह समझ चुके थे कि सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि समाज और देश के लिए भी कुछ करना जरूरी है। राहुल का जीवन एक आदर्श बन गया। अब गांव के बच्चे भी राहुल को अपना आदर्श मानते थे और उसकी तरह दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होते थे। राहुल ने दिखाया कि कोई भी इंसान किसी भी स्थिति में देश की सेवा कर सकता है
और सेवा केवल किसी सरकारी पद तक सीमित नहीं होती। वह एक किसान बनकर भी अपने देश और समाज की सेवा कर सकता है। राहुल और उसकी पत्नी सरिता एक बार फिर अपने खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन अब उनका जीवन एक नई दिशा में था। उन्हें पता था कि उनकी सेवा ने गांव को न केवल संकट से बाहर निकाला, बल्कि उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया था जो आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचने वाला था। वे जानते थे कि असली देशभक्ति तभी होती है जब हम अपने कर्तव्यों को समझकर न सिर्फ खुद के लिए बल्कि समाज और देश के लिए काम करें।